ब्रिटेन में मनुष्यों पर परीक्षण किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड का कोविड टीका बंदरों में संक्रमण को रोकने में विफल रहता है। तो हाँ दोस्तों, चलिए इस जो भी वीडियो में थंबनेल है उससे रिलेटेड हम जानकारी लेते हैं। तो ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन का टेस्ट ह्यूमन में यूके में किया जा रहा है, जो कि पहले बताया गया था कि मंकी में ये वैक्सीन सफल काम कर रहा है, मगर अब बताया जा रहा है कि ये मंकीज में भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है जैसे करना चाहिए एक वैक्सीन को। तो ये जो हाई प्रोफाइल वैक्सीन जो कैंडिडेट में डाला गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो इन्फेक्शन को एनिमल में भी नहीं रोक पा रहा है। और जैसे कि टीम के द्वारा बताया गया था कि ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है मंकीज में, और इसे अब ह्यूमन में डाला गया है, अब ऑब्जर्व किया जाएगा। मगर अब मंकीज में भी अच्छे से ऑब्जर्व किया गया कि उस पर भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो जो रिसर्चर जो थे जो टेस्ट कर रहे थे वैक्सीन को, वो रिसर्च मंकीज में पाए कि एनिमल को जब एक्सपोज किया जा रहा है वायरस में, तो वो तब भी इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। ये जो टीम थे जो रिसर्च किए, वो बताएं कि वो प्रोटेक्ट कर तो रहे हैं सेमियंस को, जो डेवलप करता है वायरल निमोनिया। रिसर्चर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर चुके हैं ह्यूमन वॉलंटियर्स को डालना अप्रैल में। साइंटिस्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रॉकी माउंटेन लेबोरेटरी के एक रिलीज किया है स्टेटमेंट कि उन्होंने अप्रैल में ही बोला था कि ये मंकीज में अच्छे रिजल्ट ये वैक्सीन दिखाएगा। मगर कुछ अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद कुछ मंकीज में कुछ अलग ही परिणाम निकल के आ रहा है। तो देखेंगे दोस्तों कि जो स्टेटमेंट दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो पुणे बेस्ड जो सेरम इंस्टीट्यूट है, जैसे कि हमारे सरकार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टाई अप किया था ताकि जो भी वैक्सीन निकले तो हम अपने कंट्री में मास प्रोडक्शन कर पाएँ। तो सेरम इंस्टीट्यूट अनाउंस जब किया गया ऑक्सफोर्ड से, तो वो मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए पुणे में ताकि वितरण किया जा सके अपने देश में। मगर अब जैसा कि खबर आ रहा है, अब तो नहीं लगता है दोस्तों कि ये वैक्सीन को फिर से प्रोड्यूस किया जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों कि ये जो वैक्सीन है वो प्रिवेंट इन्फेक्शन को नहीं कर पा रहा है एनिमल्स में, और ये स्प्रेड जो कोरोना वायरस का जो मेन प्रॉब्लम है कि वो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, तो ये भी स्टॉप नहीं कर पा रहा है ये वैक्सीन। तो दोस्तों ये वैक्सीन उतना फायदेमंद नहीं है जितना उस पर खर्चा किया जाएगा, इसलिए रोक दिया गया है इसका मास प्रोडक्शन। तो आगे देखते हैं, कोई भी वैक्सीन से रिलेटेड जानकारी रहेगी मैं बताऊंगा अपने इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों देखें कि एनिमल में ये ट्राई कैसे किया गया। तो 6 रेसस मंकीज को लिया गया और उसमें डोजेस डाला गया CHAD OXL का, और कोविड-19 भी डाला गया उसमें वायरस। 28 दिन तक उन्हें रखा गया और ऑब्जर्व किया गया। तो उसमें से 3 जो जिसमें वैक्सीन नहीं डाला गया था मंकीज में, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए, और जिसमें डाला गया था तो उन्हें 7 दिन तक चेक किया गया कि कोविड-19 का वायरस स्प्रेड कैसा हो रहा है, जिसमें डाला गया है और जिनमें नहीं डाला गया। तो जो रिसर्चर्स ने पाया है कि जो कि वैक्सीनेटेड एनिमल थे वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज तो डेवलप कर लेते हैं अपने शरीर में, बट सार्स कोविड-19 जो कि लंग्स में अपना फैलाव कर रहा था, रुक रहा है दोस्तों। तो देखेंगे कि वायरस ने अब तक लेवल है वायरस का जो कि मंकीज में डाला गया है, दोनों में सेम था दोस्तों।
जो टीम जो रिसर्च कर रहे थे उन्होंने बताया है कि मंकीज को लोअर वायरल किया जा रहा है। जो मंकीज में डाला गया था वैक्सीन वो वायरल कम कर रहे हैं, कम स्प्रेड कर रहे हैं कंपैरिजन टू जिसपे नहीं डाला गया। तो ये वैक्सीन पार्शियली काम कर रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि पूरा काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये जो वैक्सीन है CHAD ऑक्सिल वो इफेक्टिव डैमेज को जो लंग्स में हो रहा है उसे तो कर सकता है। हाई डोज जब डाला जाएगा तो लंग्स में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कोरोना वायरस तो उसको प्रिवेंट कर दिया जाएगा, कर रहा है ये वैक्सीन। और ये बताया गया है कि जो क्रिटिकल जो ट्रायल चल रहा है CHAD ऑक्सिल और कोविड-19 का, ये 19 से 23 अप्रैल 2020 से किया जा रहा है। और ये 13 मई 2020 में 1000 वॉलंटियर्स को डाला गया जो पार्टिसिपेट किए कि मैं अपने शरीर में डालना चाहता हूँ वैक्सीन को, अपने अंदर एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता हूँ कोरोना वायरस को। पहले अपने शरीर में इंजेक्ट करवा के उसके बाद उसका वैक्सीन जो डेवलप किया गया तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अपने शरीर में 1000 वॉलंटियर ने डाला। और अब एनिमल्स में, अब दोस्तों अब एनिमल्स में अच्छे तरह से वो काम नहीं कर रहा है वैक्सीन, पार्शियली काम कर रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है। जैसा कि रिसर्चर ने सोचा था कि ये टोटली काम करेगा तो वैसा कि नहीं काम कर रहा है, तो पार्शियली काम कर रहा है। तो दोस्तों मतलब ना अच्छा कुछ है, ये कुछ मदद करेगा मगर पैसा तो उतना ही लगेगा दोस्तों इसको रिसर्च करने में आगे और डेवलप करने में और फिर इसे मास प्रोड्यूस करने में और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो एक काम को दोबारा करना पड़ेगा दोस्तों कि एक बार फिर से वैक्सीनेशन पूरा वर्ल्ड को दिलवाना पड़ेगा अगर यही वैक्सीन के साथ पूरा वर्ल्ड जाती है तो। और फिर अगर कंप्लीट वैक्सीन जब निकलेगा जिससे कंप्लीट कोरोना वायरस का एंटीबॉडीज डेवलप हो हमारे बॉडी में और ताकि सब चीज़ नॉर्मल हो जाए, वो स्प्रेड ना हो, वो जो लंग्स में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको टोटली स्टॉप कर पाए। तो बहुत सारे जो रिसर्चर हैं उन्होंने कमेंट किया है, जैसे कि जोनाथन बॉल जो प्रोफेसर है मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम ने, उन्होंने कहा है कि ये जो फैक्ट है वैक्सीन प्रिवेंशन का जो कि निमोनिया में कर रहा है वो इनकरेजिंग है। और जैसा कि ये जो वायरस का मात्रा है जो जीनोम डिटेक्ट किया जा रहा है नाक में वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड मंकीज को, तो ये चिंताजनक है दोस्तों कि वैक्सीन डालने के बाद भी मंकीज के नाक बह रहे हैं और उससे स्प्रेड हो रहा है ये कोरोना वायरस। तो ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों कि ये वायरस इन्फेक्शियस और सिमिलर हो सकता है ह्यूमंस में भी अगर इंजेक्ट किया जाए तो जो लक्षण दिखा रहे हैं मंकीज वैसा ही कुछ ह्यूमंस में भी देखा जा सकता है और पीपल उसके बावजूद भी इन्फेक्ट होंगे वैक्सीन डालने के बाद। और एक रिसर्चर जो हैं इलिनियर रिले जो कि प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में, वो इस रिसर्च में इन्वॉल्व तो नहीं है मगर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उन्होंने कहा है कि ये वैक्सीन जो इंड्यूस जो करता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो कोरोना वायरस का, वो जो लेवल्स ऑफ जो है लो एंड इनसफिशिएंट जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को, जो कि इफ ये जो सिमिलर रिजल्ट दिखाता है ह्यूमंस में भी। और जो वैक्सीन
प्रोवाइड करेगा पार्शियल प्रोटेक्शन डिजीज के वायरस के अगेंस्ट। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। कोरोना वायरस से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक शेयर कर दें अगर आपको अच्छा लगे तो, और कमेंट भी करके बताएं कि आपको इस तरह के वीडियो कैसे लग रहे हैं मेरे द्वारा। धन्यवाद दोस्तों।